कहते हैं मोहब्बत और जांग में सब जायज़ है, पर जब जांग पेट की भूख और गरीबी से हो तो मोहब्बत अक्सर हार जाती है। वेलकम टू ऑडियो बुक। आज हम सुनेंगे आर्यन की कहानी, एक लड़का जो सड़क से उठकर आईएएस ऑफिसर बना। दुनिया कहती है वो सक्सेसफुल है, पर आज वो अपनी सबसे बड़ी फेलियर की कहानी सुनाएगा। मुखर्जी नगर की वो तपती दोपहर और बत्रा सिनेमा के बाहर वाली चाय आर्यन और नेहा के लिए यही लग्जरी थी। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, बस आंखों में बड़े बड़े सपने थे। आर्यन अक्सर कहता, देखना नेहा, एक दिन अपनी भी धाक होगी, ये भीड़ हमारे लिए तालियां बजाएगी। नेहा बस मुस्कुरा देती। उस वक्त उनकी औकात बस एक चाय और 2 बिस्कुट तक सीमित थी, लेकिन जोश 7वें आसमान पर था। रात के 2 बज रहे थे। मुखर्जी नगर की उस 8x8 की खोली में घुटन तो थी, पर पढ़ने का जुनून भी था। आर्यन और नेहा एक ही प्लेट में मैगी शेयर कर रहे थे। ये उनका सर्वाइविंग मोड था। जब पॉकेट मनी खत्म हो जाती तो वो भंडारे में लाइन लगाकर खाना खाते थे। आर्यन कहता, नेहा, बस एक बार लिस्ट में नाम आ जाए, फिर तुझे दुनिया की हर खुशी दूंगा। नेहा उसका हाथ पकड़कर कहती, मुझे सिर्फ तुम चाहिए आर्यन। वो दिन आ गया जब आर्यन को नेहा के घर जाना पड़ा। नेहा के पिता मिस्टर वीरेंद्र अपने आलीशान ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे थे। आर्यन की फीकी पड़ चुकी शर्ट और पुराने जूते उस घर की चमक के सामने चीख चीख कर उसकी गरीबी बता रहे थे। वीरेंद्र जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हवा में एक अजीब सी कड़वाहट थी। आर्यन का कॉन्फिडेंस उस महंगे परफ्यूम की खुशबू में दम तोड़ रहा था। वीरेंद्र जी की आवाज़ गूंजी, बेटा, सपने देखना अच्छी बात है, पर पेट सपनों से नहीं भरता। ऐस बड़ी ई वाली लाइफ देखी है कभी? मेरी बेटी को उस मुखर्जी नगर की सड़न में रखोगे? प्यार से पेट नहीं भरता आर्यन। अपनी औकात देखो और फिर हाथ मांगो। आर्यन चुप रहा, उसकी आंखें नीची थीं। वो कड़वे शब्द उसके सीने में तीर की तरह चुभ रहे थे। उसे अपनी मेहनत कम लगने लगी। आर्यन ने नेहा की तरफ देखा। उम्मीद थी कि वो कुछ बोलेगी, पर नेहा खामोश खड़ी रही। उसकी नज़रें जमीन पर टिकी थीं। उसकी उस एक चुप्पी ने आर्यन को अंदर से तोड़ दिया। बिना कुछ कहे आर्यन मुड़ा और उस बड़े बंगले से बाहर निकल आया। उसे समझ आ गया था कि लड़ाई अब सिर्फ आईएएस बनने की नहीं, बल्कि खुद को साबित करने की थी। वापस मुखर्जी नगर आकर आर्यन बदल गया। उसने नेहा का नंबर ब्लॉक कर दिया और अपने कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिख दिया, रैंक 14। अब न कोई चाय सुट्टा ब्रेक था, न कोई भंडारा। उसने खुद को दुनिया से काट लिया। बीस्ट मोड ऑन हो चुका था। उसने अपने पुराने खत और नेहा की तस्वीरें एक डिब्बे में बंद करके बिस्तर के नीचे डाल दी। अब उसके पास सिर्फ उसकी किताबें थीं। महीने बीत गए। आर्यन अब एक मशीन बन चुका था। वो लाइब्रेरी में सबसे पहले आता और सबसे आखिर में जाता। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उनकी जगह काले घेरों, डार्क सर्कल्स ने ले ली थी। लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम जैसी भारी किताबें ही अब उसकी हमसफर थीं। घर से माँ के फोन आते, पर वो नहीं उठाता। उसे डर था कि कहीं माँ की ममता उसे कमजोर न कर दे। कभी कभी रात को उसे वो बेइज्जती याद आती, प्यार से पेट नहीं भरता। वो गुस्से में अपनी मेज पर मुक्का मारता और फिर से पढ़ने बैठ जाता। हार मानने का ख्याल तो आता, पर वीरेंद्र जी की वो हंसी उसे सोने नहीं देती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी, एक ऐसी जिद जो उसे थकने नहीं दे रही थी। उसने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया था। फाइनल इंटरव्यू का दिन आया। आर्यन ने वही पुरानी शर्ट पहनी थी जिसे पहनकर वो नेहा के घर गया था, पर इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, एक ठहराव था। जब इंटरव्यू बोर्ड ने उससे उसकी प्रेरणा के बारे में पूछा तो उसने बस इतना कहा, मुझे मेरी औकात याद दिलाई गई थी, बस वही बदलने आया हूँ। बाहर निकलते ही उसने अपने पिता को फ़ोन किया और पहली बार रोया। रिजल्ट का दिन। पूरा गांव ढोल नगाड़ों से गूंज उठा। आर्यन का नाम लिस्ट में था, ऑल इंडिया रैंक 14। लोग उसे कंधों पर उठाकर नाच रहे थे। चारों तरफ खुशियां थीं, मिठाइयां बट रही थीं। उसके पिता की छाती गर्व से चौड़ी हो गई थी। मुखर्जी नगर का वो लड़का अब कलेक्टर साहब बन चुका था। आर्यन मुस्कुरा तो रहा था, पर उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही थीं। अपनी पहली पोस्टिंग के बाद आर्यन को एक आलीशान सरकारी बंगला मिला। वही ऐस बड़ी ई लाइफ जिसका ताना उसे दिया गया था। उस रात वो उस बड़े हॉल में अकेला बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने अपना फ़ोन निकाला और नेहा का नाम सर्च किया। उसे वो पुरानी चैट और वो वादे याद आए जो उन्होंने मुखर्जी नगर की गलियों में किए थे। उसने नेहा की प्रोफाइल ढूंढी। उसकी शादी हो चुकी थी और वो अब कनाडा में अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश दिख रही थी। आर्यन ने महसूस किया कि उसने वो सब पा लिया जिसके लिए उसने दिन रात एक कर दिया था, नाम, शोहरत, औकात। पर जिस शख्स को दिखाने के लिए ये सब चाहिए था, वो तो बहुत पहले पीछे छूट गया था। ये एक हॉलो विक्ट्री थी। जीत तो गया था आर्यन,
पर हार गया था वो लड़का जो कभी नेहा के साथ एक मैगी शेयर करता था। ये थी आर्यन की अधूरी दास्तान। जिंदगी में अक्सर हम वो चीज पा लेते हैं जिसके पीछे हम भागते हैं, पर इस दौड़ में हम वो खो देते हैं जो हमारे पास पहले से था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं, क्या आर्यन को मूव ऑन कर लेना चाहिए या सच्चा प्यार सिर्फ एक बार होता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लिसनिंग।